गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑगस्टिन एज के बारे में। तो आजकल समय थोड़ा सा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने सोचा कि ऑगस्टिन एज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस जो हम यहाँ पे एक पेज यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, एक पेज यहाँ पे लेके आए हैं। इस पेज के थ्रू यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे साथी एलटी लेक्चरर या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर एग्जाम में जो पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, वाई दिस एज इज कॉल्ड ऑगस्टिन एज। जो ऑगस्टिन एज है, इसको ऑगस्टिन एज क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक, पहले ऑगस्टिन एज के बारे में जान लेते हैं, कौन सी एज को ऑगस्टिन एज कहा जाता है। अगर बात करें, आपने सुना होगा न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड, जैसे 1660 से लेके 1785 तक का जो पीरियड है, इसको न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें 1660 से लेके जो है इसमें 1700 तक की अगर हम बात करें, तो इसको तो बोला जाता है रेस्टोरेशन एज। इसको क्या बोला जाता है? रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। मोनार्की यहाँ पे दोबारा से रिस्टोर्ड होती है चार्ल्स सेकंड के साथ। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें ड्राइडन और इसी एज के अन्य राइटर्स भी हैं, और इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो ये तो थी बात टाइम पीरियड की। अगर बात करें इसमें जो ऑगस्टिन एज है, तो 1700 के बाद से 1701 से लेके 1745 तक की जो एज है, यानी कि 44 तक आपको मिलेगा। कहीं पे 1702 से 44 मिल सकते हैं, लेकिन आप 1701 से लेके 1745 तक की जो एज है, इसको ऑगस्टिन एज कहा जाता है। और इस ऑगस्टिन एज को ही एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। एज ऑफ पोप भी इसको कहा जाता है, यानी कि पोप की एज, अलेक्जेंडर पोप की एज ऑफ पोप। और इसी को एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है। इसी एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप की एज है, और इसको स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। स्यूडो यानी कि नियो का मतलब यहाँ पे स्यूडो से है। स्यूडो क्लासिकल एज भी इसी एज को कहा जाता है। इस एज के जो अन्य नाम थे, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब जान लेते हैं कि क्यों इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसमें आपको दिया है कि बिकॉज द क्लासिकल राइटर्स व्हेन दे डेवलप्ड द क्लासिकल बुक्स। अगर बात करें, जो क्लासिकल राइटर्स थे, उन्होंने जब डेवलप की जब उन्होंने विकसित की, यानी कि डेवलप किया क्या, क्लासिकल बुक्स को, दे वर इन द एज ऑफ किंग ऑगस्टस सीजर। तो किसकी एज में थे? किंग ऑगस्टस सीजर की एज में थे। ठीक है, किंग ऑगस्टस सीजर की एज में थे। दिस एज इज कॉल्ड द बेस्ट एज ऑफ ग्रेसियन लिटरेचर। ग्रेसियन लिटरेचर की बेस्ट एज भी कहा जाता है इसको। व्हेन दे इंट्रोड्यूस द सेम एज इन न्यू कल्चर। जब उन्होंने इसी एज को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने व्हेन दे इंट्रोड्यूस द सेम एज इन न्यू कल्चर, नए कल्चर के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया, दे कॉल्ड देमसेल्व ऑगस्टन्स। तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा? ऑगस्टन कहा। यानी कि क्लासिकल बुक्स तो डेवलप की, उसके साथ साथ किंग, ये एज किसकी थी? किंग ऑगस्टस सीजर की एज थी। और जब उन्होंने इस एज के साथ साथ कुछ न्यू कल्चर को इसके साथ वो किया, इंट्रोड्यूस किया, तो अपने आप को उन्होंने क्या कहा? ऑगस्टन्स कहा। मीन्स दे कंपेयर्ड देमसेल्व। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया विद द अदर क्लासिकल राइटर्स। जो अन्य क्लासिकल राइटर्स हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर किया, इसलिए इन्होंने अपने आप को क्या बोला? ऑगस्टन्स बोला। अब ऑगस्टस सीजर कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑगस्टस सीजर वाज द नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के नेफ्यू थे। जूलियस सीजर किसने लिखा है, ये आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई इसको बता सकता है। जूलियस सीजर किसने लिखा, ये आपको बताना है। अब ये जूलियस सीजर के नेफ्यू थे ऑगस्टस सीजर। हु इस्टेब्लिश्ड अ ग्रेट, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एक क्या, ग्रेट सोसाइटी विद ऑल द पुलिस रिफॉर्म एंड लॉन्च्ड पैक्स रोमेंस। अब इन्होंने रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म के साथ, यानी कि सुधारों के साथ एक लॉन्च की एक नई एज, जिसको क्या बोला जाता है? पैक्स रोमेंस करके। इन्होंने क्या लॉन्च किया? पैक्स रोमेंस, जिसको बोला जाता है पीस ऑफ रोम। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पीस ऑफ रोम दे रखा है। पैक्स रोमेंस को क्या बोला जाता है? पीस ऑफ रोम। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। इस एज को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको आप
सॉरी, इसके आप नोट्स बना लेंगे अपनी उसमें नोटबुक में, आपको लिख लेना है कि ऑगस्टन एज को एक और एज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को सर्कुलेट करने का काम किया इन्होंने। नेक्स्ट देख सकते हैं, इन दिस एज देयर वाज अ फ्लड ऑफ राइटर्स। इस एज में फ्लड ऑफ जो है राइटर्स का वो हुआ कह रहा है, फ्लड मीन्स बाढ़ आनी, जो राइटर्स थे उनकी एक बाढ़ टाइप की आ गई यहाँ पे। एंड पब्लिशिंग हाउसेज, और पब्लिशिंग हाउसेज जो पब्लिश करने वाले हाउस हैं उनकी और उनके राइटर्स की एक बाढ़ टाइप की इस एज में आ गई, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज की एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, दिस इज द रीजन द राइटर्स ऑफ लो स्टैंडर्ड एंड लो मेरिट इन दिस एज आर कॉल्ड ग्रब स्ट्रीट राइटर्स। इसी कारण, इसी रीजन से इस एज के जो राइटर्स हैं लो स्टैंडर्ड एंड लो मेरिट इन दिस एज आर कॉल्ड, जो लो स्टैंडर्ड था जिनका और जिनकी लो मेरिट थी उनको क्या कहा जाता है इस एज में, कॉल्ड ग्रब स्ट्रीट राइटर्स। उनको कहा जाता है ग्रब स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब आपको पता है सड़क से मतलब है, तो ग्रब स्ट्रीट राइटर्स उनको कहा जाता है। और ये नाम क्यों दिया जाता है उनको, ये ग्रब स्ट्रीट का मतलब होता है दोज हु आर राइटिंग टू मेक मनी ओनली, यानी कि ऐसे राइटर्स को ग्रब स्ट्रीट राइटर्स कहा जाता है जो पैसा कमाने के लिए लिखते थे, जो अर्न मनी के लिए क्या करते थे, राइटिंग करते थे, यानी कि लिखने का काम क्यों करते थे, पैसा कमाने के लिए करते थे, मेक मनी करके दे रखा है। तो ग्रब स्ट्रीट क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो जो पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, दोज हु राइट फॉर अर्निंग मनी, अदरवाइज दोज हु राइट टू अर्न मनी। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ऑगस्टन फर्स्ट पीपल टू हैव पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। जो ऑगस्टन जो पीपल थे इनमें क्या थी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा रिलीजियस पीपल इमर्ज इनटू टू पार्टीज। अब इसमें जो रिलीजियस पीपल हैं इनको देख सकते हैं, ये टू पार्टीज में यहाँ पे बढ़ गए, और जिसको विक्स एंड टोरीज कहा जाता है। विक्स एंड टोरीज का संबंध कौन सी एज से है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विक्स एंड टोरीज से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जा सकता है। विक्स में कौन थे, टोरीज में कौन थे, कौन से राइटर्स आते थे, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप इस टॉपिक को डिटेल में सर्च कर सकते हैं विकिपीडिया से, लेकिन मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे आपके शेयर कर रहे हैं। और एक ऑगस्टन एज जब कभी भी नाम आए तो आपके पास कम से कम इतना मैटर तो हो कि आप 8 से 10 पॉइंट तो इजीली बता पाएं। ऑगस्टन राइटर्स किसे कहा जाता है, किसके नाम पे रखा गया। अब जैसे कि हमने बताया जितनी भी एजेस हैं वो या तो डोमिनेंट राइटर उस एज के उन राइटर्स के नाम पे हैं, या जो वहाँ पे मोनार्क थे उनके नाम पे जो है एजेस का नाम पड़ा है। मोस्टली एजेस का नाम जो है मोनार्क जो वहाँ पे थे, जो राजा थे उनके नाम पे पड़ा, या जो रानी जैसे क्वीन विक्टोरिया के नाम पे विक्टोरियन एज पड़ी, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे एलिजाबेथन एज पड़ी। शेक्सपियरन एज क्यों कहा जाता है, डोमिनेटिंग राइटर थे। इसके अलावा ड्राइडन एज क्यों कहा जाता है, डोमिनेंट था, उनका डोमिनेंस था उस एज में। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पोएट थे जिनका अपना पूरा वर्चस्व था उस एज में, जो छाए हुए थे अपनी एज में, तो उनके नाम से भी उस एज को जाना जाता है। तो रिलीजियस पीपल यहाँ पे दो पार्टीज में बढ़ गए थे, जिसमें विक्स और टोरीज थे। और टोरीज किसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं, टोरीज वर दी अपर स्टेटस ऑफ द चर्च। जो टोरीज था वो अपर स्टेटस था किसका, चर्च का। आप देख सकते हैं इसमें टोरीज वर दी अपर स्टेटस ऑफ द चर्च लाइक बिशप ऑफ पोप्स का मतलब है यहाँ पे, और मॉन्क्स। ये जो हैं, जो टोरीज हैं, ये क्या थे, अपर स्टेटस। अब जब अगर बात करें रिलीजियस पीपल में, जो अपर स्टेटस के लोग थे, जैसे कि यहाँ पे चर्च में रहने वाले, जैसे अब यहाँ पे दिया है लाइक बिशप्स, पॉप्स और मॉन्क्स, ये जो है टोरीज कहलाते थे। विक्स वर दी लो चर्च अथॉरिटी, और जो लो चर्च अथॉरिटीज थी जैसे लाइक पर्सन, पार्डनर्स, ये जो हैं ये विक्स कहलाते थे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप, ही रोट फेमस एपिस्टल टू ऑगस्टस। इन्होंने एक एपिस्टल लिखा। एपिस्टल का मतलब होता है एक ऐसा वर्क जो लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। एपिस्टलरी नोवेल, जैसे कि हमने बात भी की थी, रिचर्डसन का पामेला वर्च्यू रिवॉर्डेड 1740 करके आपको पता होगा। तो ही प्रेस जॉर्ज सेकंड। तो इसमें अगर बात करें, अलेक्जेंडर पोप ने प्रेस की, प्रशंसा की जॉर्ज सेकंड की, एंड कॉल्ड हिम, और कहा उसे क्या, दैट ही इज़ लाइक किंग ऑगस्टस। और जॉर्ज सेकंड क्या हैं, किसकी तरह हैं, कहा कि किंग ऑगस्टस की तरह हैं। जॉर्ज सेकंड की इन्होंने प्रशंसा की
किसने? अलेक्जेंडर पोप ने उस लेटर में जो ऑगस्टस को लिखा, इन्होंने कहा कि वो किसकी तरह हैं? किंग ऑगस्टस की तरह हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं। अगर बात करें ऑगस्टन राइटर्स जो हैं, इनको एक और नाम से हमने जैसे बोला कि ग्रब स्ट्रीट राइटर्स कहा जाता है। और ग्रब स्ट्रीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्यों लिखते थे? राइट टू अर्न मनी, ये लिखते थे पैसा कमाने के लिए। लेटर अगर बात करें 19th सेंचुरी में इन राइटर्स को, लेटर इन 19th सेंचुरी दीज राइटर्स वर ऑनर्ड, इनको ऑनर किया गया, सम्मान दिया गया एंड गिवन द नेम, किसका नाम दिया गया? मिल्टन्स राइटर। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, हु आर नॉन एज दी मिल्टन्स राइटर्स, या ऐसे बन सकता है विच राइटर्स आर नॉन एज दी मिल्टन्स राइटर। तो बात करें ये जो ग्रब स्ट्रीट राइटर्स थे, इनको 19th सेंचुरी में इनको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया और इनको एक नाम दिया गया मिल्टन्स राइटर। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जो है वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको हर एक एज से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है अलग अलग वेज में। आप देखेंगे कि सेम एज सेम टाइटल वाले वर्क्स को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और जैसे 1850 से रिलेटेड कुछ अलग वीडियोस बना रखी हैं, 1850 में पब्लिश होने वाले वर्क्स जो हैं, ऐसी अन्य वीडियोस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ किया जा रहा है और आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल को देखने के बाद, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।